प्रॉब्लम तो नहीं है कल वाले टॉपिक में आपको? सर थोड़ा सा है कुछ चार्ट। चार्ट वाला देखिए, चार्ट का काम क्या होता है कि किसी भी डाटा को अगर आपको दिखाना हो, जैसे मैं एक एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर टेबल क्रिएट किया आपके सामने। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर टेबल क्रिएट किया, यहाँ पे ये टेबल क्रिएट की, यहाँ लिखा है रोल नंबर, ठीक है, और यहाँ लिखा मैंने क्या कहते हैं नाम लिखे, ठीक है, रोल नंबर के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ लिखे सब्जेक्ट, ठीक है। ठीक है। मैं एक बार म्यूट कर देता हूँ, थोड़ा नॉइज़ आ रहा है वहाँ से। देखिए, अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ होती है, जैसे एक्स्ट्रा कॉलम है आपका, अगर अब ये एक्स्ट्रा कॉलम आपको हटाना है तो जितना आपका एक्स्ट्रा कॉलम है उन सबको सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको जाना है लेआउट पे। लेआउट पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको डिलीट का। लेआउट पे आपको मिलेगा ऑप्शन डिलीट का। डिलीट पे एरो रख के आपको करना है डिलीट कॉलम, क्योंकि हमारे कॉलम है तो आपको वहाँ से एक्स्ट्रा कॉलम जो आपने लिया होगा वो आपका डिलीट हो जाएगा। जैसे मैंने नेम की जगह मैंने यहाँ पे लिखा आकाश, ठीक है, अमन और सूरज। और नंबर मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कोई भी नंबर दे देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे 10, 12, 13, 14 एंड 15 यहाँ पे दिया मैंने। 14, 16, 18, 20, 22, 10, 12, 16, 14 एंड देन 20। तो जैसे कि ये मैंने एक मार्कशीट के अकॉर्डिंग डाटा क्रिएट किया कि यहाँ पे नाम लिखे हैं, उनके नाम। मैथ का सब्जेक्ट यानी गणित का सब्जेक्ट है, गणित का एक चैप्टर है, उसके उसमें कितने नंबर आए इन सबके। आकाश के 10 है, अमन के 14 और सूरज के 10 नंबर है। वैसे अंग्रेजी का, इंग्लिश का कोई चैप्टर है, इंग्लिश की जो किताब है उसमें कितने सब्जेक्ट में नंबर आए। हिंदी का सब्जेक्ट उसमें कितने नंबर आए। साइंस का सब्जेक्ट और हिस्ट्री का सब्जेक्ट, ये हमारे नंबर है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बताइए इसमें हाईएस्ट नंबर किसके हैं, तो आप क्या करोगे, आप एक एक नाम का एक एक नंबर को आप चेक करोगे कि ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है ना। और चार्ट में क्या होता है, आप चार्ट को देख के बता सकते हो कि किस पर्सन ने यानी किस स्टूडेंट के नंबर सबसे हाईएस्ट हैं। तो इसके लिए हम करते क्या, देखिए एग्जाम्पल आपको सिखाता हूँ कि आप देखिए, ये तो डाटा हमने बना दिया है, डाटा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया चार्ट पे। अब जो भी मुझे चार्ट दिखाना है वो मुझे कैसे दिखाना है, मुझे दिखाना है कॉलम चार्ट, है ना। कॉलम चार्ट पे क्लिक करके आपको यहाँ करना है ओके पे। तो जो चार्ट है आपका, जो चार्ट है आपका वो आएगा आपका एमएस वर्ड पे। लेकिन ये जो डाटा बनाना है, तो टेबल बना आपका टेबल, ये जो टेबल बनाई थी ये ऑलरेडी बनी बनाई आती है आपकी एक्सेल के अंदर। देखिए ये डाटा एक्सेल पे आ गया आपका। अब जो भी आपको डाटा में एडिटिंग करनी है आप यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए नाम मेरे 3 थे तो मैं 3 ही नाम लिखूंगा। मैंने कहा डिलीट, डिलीट हो गया वहाँ से, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या लिखा, नाम था मेरा आकाश, है ना, और यहाँ का नाम था मेरा अमन। जो जो नाम थे आपके आकाश, अमन, सूरज, मैं यहाँ पे नाम वो एडिट कर देता हूँ, सूरज। ओके, करने का। और जो भी आपके सब्जेक्ट के ऊपर मैं सब्जेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, से मैथ, इंग्लिश, हिंदी। फिर आप आगे लिखोगे ना, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो, आपने लिखा SCIENCE साइंस, तो वो भी आपको यहाँ पे ऐड हो जाएगा। हुआ ऐड आपको यहाँ पे। अब यहाँ लिखा आपने SST, तो ऑटोमेटिक वो उसे उसकी रेंज में ले लेगा, है कि नहीं। ये हमारा आ गया SST, यानी कि हमारे 5 सब्जेक्ट के नंबर आ गए। अब यहाँ पे मैं नंबर टाइप करता हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 10, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा मैंने 10, यहाँ पे कितना नंबर हमारा 12, फिर हमारा 13, 14, फिर हमारा 15। तो यहाँ मैं लिखा 22। जो भी नंबर है मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, है ना। जो भी आपको टेबल बनानी है, क्रिएट करनी है, वैसा चार्ट यहाँ पे क्रिएट कर दीजिए।
जैसे आपने डाटा यहाँ पे बना दिया, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ यहाँ से क्लोज। तो मैं आपको एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ काजल जी। जैसे अभी आपने देखा कि मैंने यहाँ पे चार्ट क्रिएट किया है टेबल के अकॉर्डिंग। मैंने आपको यहाँ पे टेबल, सिर्फ ये जो टेबल बनाई थी ये मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बनाई थी। काजल जी आपके माइक से ज़्यादा आवाज़ आ रही है। लगता है आसपास आपके कुछ चल रहा है या फिर है ना टीवी भी। तो मैं बता रहा था जैसे यहाँ पे टेबल मैंने आपको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बताई थी, है ना। सर, हाँ बोलिए। सर बारिश की वजह से नहीं सुन पाते हैं। अच्छा, बारिश ऐसा नहीं सुन पाते, कोई बात नहीं। देखिए मैं भी इसलिए थोड़ा लाउड ही बोल रहा हूँ, है ना। मैं भी लाउड ही बोल रहा हूँ क्योंकि आप सबको प्रॉपर मेरी आवाज़ सुनाई दे, है ना। तो एक बार दोबारा म्यूट करता हूँ मैं आपको। देखिए मैं क्या बता रहा था कि ये टेबल जो बनाई थी मैंने आपको एग्जांपल समझाया था कि अगर मैं आपको ऐसे डाटा समझाऊँ, अगर मैं आपसे इस टेबल में पूछूं कि सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट में नंबर किस स्टूडेंट के आए हैं, आकाश के, अमन के या सूरज के, तो आपको क्या करना पड़ता है टेबल में, आप एक एक चीज़ को चेक करोगे कि इसमें 10 है, इसमें 20 है, आप चीज़ को कंपेयर करोगे, यानी कि इसको तुलना करोगे उस नंबर से। देखिए अगर मैं इसी डाटा को चार्ट में कन्वर्ट कर दूँ तो चार्ट के ग्राफ के ऊपर और नीचे जाते ही समझ जाओगे कि किस स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं, क्योंकि ग्राफ में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर इस स्टूडेंट के आ रहे हैं, यानी कि इसके आ रहे हैं, यानी कि अमन के आ रहे हैं, है ना। अब देख लो ग्राफ में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऊंचाई किसकी आ रही है, अमन की आ रही है, यानी कि अमन के सब्जेक्ट में अच्छे खासे नंबर आए हैं। तो किसी भी डाटा को अगर आपको समझाना हो कि कैसे दिखाया जाता है तो आप चार्ट का इस्तेमाल करते हैं उसके लिए हम, कि आप प्रॉपर तरीके से उस चीज़ को यहाँ समझा सकते हो, है ना। तो ये काम होता है हमारा चार्ट का। काजल जी और कोई दिक्कत है आपको चार्ट के अलावा, जो कल टॉपिक पढ़ा था हमने? सर थोड़ा विकिपीडिया बता दीजिए ना। विकिपीडिया, देखिए विकिपीडिया का काम क्या होता है, विकिपीडिया का, हाँ मैं बता रहा हूँ, विकिपीडिया का काम होता है किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन निकालना, है ना, फास्ट। जी सर। कैसे निकालते थे, देखिए जैसे मैं इंसर्ट टैब पे गया, इंसर्ट टैब में विकिपीडिया का काम होता है इन्फॉर्मेशन देना, क्योंकि विकिपीडिया में आपकी सबकी इन्फॉर्मेशन होती है, ऑल ऑफ देम। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो इस पर क्लिक करते ही आपके राइट साइड में विकिपीडिया का ऑप्शन आ जाएगा, है ना। विकिपीडिया का ऑप्शन आ गया यहाँ पे। तो अब देखिए थोड़ा लोड हो रहा होगा, वेट कीजिए। जैसे विकिपीडिया आपके सामने यहाँ पे आ गया, अब आपको जिसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको निकालनी है आप यहाँ पे निकाल सकते हो। कैसे, इधर देखो, जैसे आपको किसकी निकालनी है, जैसे जो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है, मैं इनकी इंफॉर्मेशन निकालता हूँ, है ना। नरेंद्र मोदी जी से मैंने करा ये कर मैंने एंटर। तो आप देखिए नरेंद्र मोदी जी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने यहाँ पे आ गई है। चलो हम नरेंद्र हटा दें, मोदी जी लिख देते हैं सीधा, है ना। तो यहाँ पे देखिए अभी नॉर्मली इंटरनेट कनेक्ट है मेरा यहाँ पे, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे निकाल कर दिखा रहा है कि वो कहाँ रहते थे, क्या करते थे, है ना। पूरी चीज़ आपको यहाँ पे बता रहा है। अगर मैं किसी और पर्सन की निकालता हूँ इन्फॉर्मेशन, जैसे कि यहाँ पे, है ना, जैसे कि मैंने डाला यहाँ पे अकबर, तो यहाँ पे अकबर के बारे में इन्फॉर्मेशन आगे ना, अकबर लिखा है ना, अकबर, है ना। तो ये होता है विकिपीडिया का काम कि किसी भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको निकालनी हो तो आप इसकी मदद से निकाल सकते हो इंस्टेंट, बिना आपको इंटरनेट को ओपन करे, बिना कुछ करे, है ना। इससे हम किसी की भी इन्फॉर्मेशन इंस्टेंट निकाल सकते हैं। तो विकिपीडिया समझ में आ गया आपको? मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। जी सर। और कोई डाउट है आपको जो कल क्लास में बताया था मैंने आपको? चलिए आज देखिए, आज हम क्या सीखते हैं। मैं आपको कल जो मैंने आपको यहाँ पे काम बताया था, कल जो मैंने आपको यहाँ पे काम बताया था उस पर मैं आपके प्रोजेक्ट बना के दिखाता हूँ, और वही प्रोजेक्ट आपको बनाना भी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर्स है ना, तो मैं पिक्चर्स का इस्तेमाल करके मुझे यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर को क्रिएट करना है ना। पिक्चर मैं कैसी क्रिएट करूँगा, पहले आपको मैं पेंट में वो काम करके बताता हूँ कि मैं पिक्चर कैसी बनाऊँगा, उसके बाद मैं आपको आगे बताऊँगा कि हमें क्या करना है। तो यहाँ मैंने आपको म्यूट कर दिया है और मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ प्रॉपर पूरी, क्योंकि मैं अभी यहाँ करूँगा पेंट ओपन, क्योंकि पेंट में पहले उस डायग्राम को बना के दिखाऊंगा कि हम वर्ड पे क्या बनाने वाले हैं, उसके बाद उस चीज़ को मैं वर्ड पे क्रिएट करूँगा। हाँ बोलिए।
सर बारिश की वजह से कुछ नहीं सुन रहे हैं। देखिए वो मैं समझ सकता हूँ क्योंकि बारिश यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा आ रही है ना। बारिश की प्रॉब्लम हर जगह आ रही है। मैं इसलिए फिर भी थोड़ा लाउड ही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ पेंट। मैंने यहाँ पे ओपन करा विंडो प्लस आर, मैंने टाइप किया MS पेंट। मैंने यहाँ पे पेंट को किया ओपन क्योंकि मैं पेंट में डायग्राम बनाऊंगा और वही डायग्राम मैं MS वर्ड पे इसका काम करूंगा। तो मैं क्या बनाने वाला हूँ यहाँ देख लीजिए एक बार, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिया शेप, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने बनाया, देखिए ये मान लीजिए ये हमारा एक पेज है ठीक है। ये हमारा MS वर्ड का एक पेज है। इस पर मैं क्या बनाऊंगा, इधर देखिए मैं पिक्चर्स का इस्तेमाल करूंगा। मैंने एक पिक्चर ली सेंटर पे, ओके। उसके बाद मैंने एक पिक्चर और ली, मैंने उस पिक्चर को लगाया यहाँ पे, ओके। फिर मैंने एक और पिक्चर ली, मैंने उस पिक्चर को लगाया यहाँ पे। फिर एक और पिक्चर ली, मैंने उसको लगाया कहाँ पे, यहाँ पे। और मैंने एक और पिक्चर लूंगा MS वर्ड पे, उससे लगाऊंगा मैं ऐसे, ओके। अब करना क्या है, ये सेंटर पे हो गई। अब बाकी और पिक्चर लेके मैं क्या करूँगा, मैं एक पिक्चर को यहाँ करूँगा यहाँ पे ऐड, ओके। फिर मैं थोड़ा छोटा लूँगा पिक्चर यहाँ पे, ऐसे ऐसे लगाऊंगा पिक्चर को। फिर मैं एक और पिक्चर लूँगा और उसको मैं करूँगा ऐसे ऐड, ओके। फिर मैं एक और पिक्चर लूँगा और उसको मैं करूँगा यहाँ पे ऐड। फिर मैं एक और शेप लेके एक और पिक्चर यहाँ पे क्रिएट करूँगा और यहाँ लूँगा मैं इसको ऐसे में, और एक और पिक्चर लूँगा मैं ऐसे। फिर क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पिक्चर बनाऊँगा ऐसे, ठीक है। मैं पिक्चर लूँगा MS वर्ड पे ऐसे, और फिर पिक्चर के ऊपर मैं पिक्चर लगाता चला जाऊँगा। पिक्चर के ऊपर मैं पिक्चर ऐसे क्रिएट करता चला जाऊँगा। सेम जैसे मैंने ऊपर किया, सेम हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे नीचे में। तो नीचे मैंने क्लिक किया, यहाँ भी मैंने पिक्चर ऐसे ऐड की। मैं MS वर्ड पे ऐसे पिक्चर यहाँ पे ऐड करूँगा, और सेम फिर मैं यहाँ पे पिक्चर ऐसे लगाऊंगा, है ना, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। तो मैं MS वर्ड पे कुछ ये काम करूंगा कि मैं पिक्चर्स को लेके MS वर्ड के पेज में कुछ इस तरह से सेट करूंगा, है ना। और यही काम आपको घर पे यही काम आपको घर पे करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी पिक्चर को आप कैसे मूव कर सकते हो, कैसे उसे ऐसे यहाँ पे पिक्चर को ऐड कर सकते हो। तो इसके लिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे इसके लिए मैं यहाँ पे गया MS वर्ड पे, ओके। मैं गया MS वर्ड पे, मुझे पिक्चर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ऑनलाइन मैं पिक्चर्स पे जाके मैंने यहाँ पे एक पिक्चर क्रिएट की। आप चाहो तो सिंगल पिक्चर से भी काम कर सकते हो, आप चाहो तो अलग अलग पिक्चर लेके भी काम कर सकते हो। तो यहाँ मैंने ले लिया एक पिक्चर इमेजेस के नाम से, मैंने किया यहाँ पे इंसर्ट करने के बावजूद यहाँ पे देखिए इंसर्ट करने के बाद आपके सामने पिक्चर आती है, लेकिन मैं इस पिक्चर को अभी मूव नहीं कर सकता, यानी कि मैं इसकी पोजीशन को रिमूव नहीं कर सकता, मैं पिक्चर को हिला नहीं सकता। अगर आप चाहते हो कि पिक्चर को आपको मूव कराना है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे करा था, वैसे आपको मूव कराना है, तो देखिए मैं यहाँ से पहले पिक्चर को छोटा कर देता हूँ। पिक्चर को छोटा करने के बाद एक ऑप्शन, जैसे आप पिक्चर पे क्लिक करते हो तो ऑप्शन आता है फॉर्मेट का, एक ऑप्शन आता है आपको फॉर्मेट का, उसमें ऑप्शन दिखेगा आपको टेक्स्ट रैपिंग। ये आपका टेक्स्ट रैपिंग, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करिए आप टाइट पे, फोटो पे क्लिक करके फॉर्मेट ऑप्शन पर जाइए और क्लिक कीजिए रैप टेक्स्ट, इस पर क्लिक कीजिए टाइट पे। इस पर क्लिक जैसे ही करोगे आप फोटो को मूव करा सकते हो, ओके। फोटो जैसे आपकी मूव हो रही है, उसके बाद करना क्या है, एक ऑप्शन आपका कंट्रोल, आपको कंट्रोल को प्रेस करना है। कंट्रोल को दबा के अगर आप फोटो को मूव करते हो तो फोटो आपकी हो जाती है कॉपी। कंट्रोल को अगर मैं प्रेस करके इस फोटो को मूव करता हूं तो इसकी होती है कॉपी क्रिएट, ओके। तो मैंने क्या करा, मैंने इस फोटो को देखिए दोनों सेलेक्ट है, मैंने इस फोटो को सिलेक्ट किया यहाँ पे, है ना। ये फोटो का टॉप है, इस फोटो को क्लिक करके मैंने रखा इसके ऊपर में, ओके। फिर मैंने कंट्रोल प्रेस किया, डाउन किया, इसको रखा मैंने ऐसे, फिर मैंने डाउन किया, है ना। फिर मैंने इसको क्लिक करके कंट्रोल दबा के डाउन किया, यहाँ पे आ गई इसकी कॉपी। फिर कंट्रोल दबा के मैंने डाउन किया, इसकी आ गई कॉपी। तो ये हमारा हो गया पहला स्टेप, यानी कि जो मैंने पेंट में किया था, मैंने ये वाला स्टेप पूरा कंप्लीट कर दिया, ओके। अब मुझे करना है यहाँ पे सेकंड स्टेप। क्या करना है, सेकंड स्टेप, क्योंकि मुझे अब MS वर्ड के पेज में मुझे फोटो कुछ ऐसे लगानी है, ऐसे। तो मैंने MS वर्ड को ओपन किया, मैंने एक फ़ोटो को लिया, मैंने कंट्रोल दबा के किया कॉपी, उसको लगाया मैंने यहाँ पे, ओके।
अब मैंने क्या करा, अब मैंने दोबारा इस फोटो को सिलेक्ट किया, मैंने प्रेस किया कंट्रोल और उसे किया ड्रैग, हो गया। फिर कंट्रोल दबा के मैंने किया ड्रैग, फिर कंट्रोल दबा के मैंने किया यहाँ पे नीचे ड्रैग, और फिर दोबारा कंट्रोल प्रेस करके मैंने करा इसे ड्रैग। तो आप देख सकते हो कि मैंने इसकी भी यहाँ पे डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर दी ऐसे बना के, है ना। यानी कि मैंने पेंट में जब मैंने ये वाला काम किया था, मैंने ये वाला काम भी प्रॉपर पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब क्या करना है हमें पिक्चर लेके नीचे में ये वाला काम बनाना है। हमें क्या करना है, ये वाली टॉपिक क्रिएट करना है, ये वाला नीचे वाला। तो मैंने क्या करा, मैंने इसके लिए यहाँ पे एक पिक्चर लिया, है ना, कंट्रोल प्रेस करके मैंने करा डाउन, ठीक है। मैंने करा स्क्रॉल डाउन से मैं इसको लाया नीचे, ठीक है। मैं इस पिक्चर को लेके आया नीचे में, तो यहाँ आपकी लास्ट आ गई पिक्चर। क्योंकि जो नीचे होता है, नीचे जो को गैप दिख रहा है, इतना गैप जहाँ पे मेरी पिक्चर नहीं आ रही, उसे कहते हैं मार्जिन। आप सिर्फ इतना ही काम कर सकते हो, इससे नीचे आपकी फ़ोटो नहीं आएगी। तो मैंने फ़ोटो को यहाँ रखा, मैंने क्या करा, मैंने कंट्रोल प्रेस किया और फोटो को करा ड्रैग, तो मेरी फोटो की होगी डुप्लीकेट कॉपी। ओके, दोबारा इस पिक्चर को क्लिक करके करेंगे ऊपर ड्रैग, तो होगी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट। दोबारा इस पर क्लिक करके करेंगे ऊपर, तो होगी आपकी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट। दोबारा यहाँ पे क्लिक करके करेंगे कंट्रोल से ऊपर करेंगे ड्रैग, तो ये हो गया आपकी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट। ओके, तो हमने क्या करा, हमने पेंट में भी ये वाला काम भी कर लिया है। अब हमें करना है ये वाला काम, हमें करना है अब ये वाला काम। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने इस फोटो को क्लिक किया, कंट्रोल को प्रेस करके मैंने किया ड्रैग, यानी कि क्या मैंने कॉपी। अब इसको क्लिक करके मैंने कंट्रोल प्रेस किया और मैंने माउस को करा ऊपर की तरफ ड्रैग, तो ये आ गई मेरी कॉपी। तो ये होगी मेरी फोटो की होगी कॉपी क्रिएट। अब मैंने दोबारा कंट्रोल दबा के इसको ऊपर ड्रैग किया, ये होगी मेरी दूसरी कॉपी क्रिएट। दोबारा मैंने क्लिक किया कंट्रोल से ऊपर ड्रैग किया, ये आ गई मेरी कॉपी क्रिएट। अब देखिए अगर मैं बाहर पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिक मेरा ऊपर आ जाता है, तो आपको स्क्रॉल डाउन करके दोबारा क्लिक करके करना है इसकी कॉपी क्रिएट। ओके, तो हमने क्या करा, हमने ये चारों पड़ाव पार कर लिए, यानी कि हमने चारों ऑप्शन का काम कर लिया। हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, और हमने ये वाला काम भी कर लिया। अब हमें बीच वाला काम करना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बीच में जो हमारा काम है हमें इसे कंप्लीट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए मैं यहाँ पे गया, ठीक है, मैंने एक पिक्चर लिया यहाँ पे क्लिक, और मैंने से कंट्रोल प्रेस करके करा यहाँ पे होम, मैंने रख दिया इसे यहाँ पे, ठीक है। मैंने ऐसे करा साइज को थोड़ा बड़ा कर दिया। ये करने के बाद अगर ये पिक्चर आपकी सेंटर पे नहीं आती आपके करने के बावजूद, तो आप इस पिक्चर को क्लिक करके आप जाएंगे फॉर्मेट पे। फॉर्मेट पे लिखा है पोजीशन, आप पोजीशन पे क्लिक करके यहाँ पे लिखा है सेंटर पोजीशन, आप उस पर क्लिक करोगे तो आपकी फोटो पेज के एकदम बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगी। ओके, उसके बाद क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है, दोबारा से किसी फोटो पे लीजिए, कंट्रोल प्रेस करके यहाँ लीजिए इसकी कॉपी। एक फोटो आपने यहाँ पे क्रिएट कर दी, इसको क्लिक कीजिए, कंट्रोल प्रेस करके इसको लीजिए यहाँ पे ड्रैग कीजिए, ये हो गई आपकी दूसरी कॉपी क्रिएट। इस पर क्लिक कीजिए, कंट्रोल प्रेस करके इसको यहाँ पे लाइए, ये हो गई थर्ड फोटो क्रिएट, और ये हुई आपकी फोर्थ फोटो क्रिएट। कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे इसे ड्रैग कीजिए, ये होगी फोर्थ, है ना, कॉपी। तो इस तरह से हमें ये काम करना था, ठीक है। अब जैसे जो काम मैंने आपको यहाँ पे दिखाया वो सेम काम मैंने आपको MS वर्ड बना के दिखा दिया। ओके, आपको दिख रहा होगा, ये रहा हमारा काम कि इतनी सारी फोटो को लेके हमने एक साथ यहाँ पे काम किया है ना। जो कल हमने फोटो का काम सीखा था उस पर कैसे एक प्रोजेक्ट के पे काम करते हैं ये मैंने आपको बता दिया, है ना। प्रोजेक्ट लेके आपको कैसे काम करना है ये चीज़ मैंने आपको आज बता दी है। तो काजल जी बताइए, आपको समझ में आई वाली फोटो वाला काम, जो मैंने फोटो का काम समझाया आपको, पिक्चर का काम कैसे करना है अभी? जी सर, पर सर जितना बार मतलब क्रिएट करेंगे उतना बार एक फोटो आ सकते हैं। हाँ, जितनी देखिए आप डुप्लीकेट कॉपी जितनी चाहो उतनी कर सकते हो। मैंने एक ये बताया है, आप चाहो तो एक फोटो के साथ ही बना सकते हो, जैसे मैंने आपको एक ही फोटो के साथ पूरा बना के दिखाया है। ओके, चाहे तो आप अलग अलग फोटो का इस्तेमाल भी कर सकते हो चीज़ों के लिए, है ना। क्योंकि मेरे पास अभी ज़्यादा फोटो थी नहीं तो मैंने एक ही पिक्चर के साथ काम कर दिया। अगर आपके कंप्यूटर में ज़्यादा पिक्चर हो तो आप ज़्यादा पिक्चर के साथ भी ऐसे काम कर सकते हो। और ज़्यादा मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप अलग अलग पिक्चर के साथ काम करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा बनाने में।
ओके। अब जैसे कि कल मैंने आपको और भी काम बताते, देखिए ये काम आपके घर से करने के लिए है ना। मैं बता रहा हूँ प्रोजेक्ट क्या क्या, मैं इसे बता रहा हूँ प्रोजेक्ट क्या कहते हैं आपके। अब इंसर्ट में कल मैंने आपको ये सब चीज़ बताई थी, है ना। तो आज हम बढ़ते हैं अपने आगे, आज हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आज हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जो आपकी मेन है, जो आपकी MS वर्ड में मेन है। मैं वो चीज़ आपकी क्लियर कराता चला जाऊंगा आगे। ओके, तो मैं फाइल पे गया, मैंने फाइल पे क्लिक किया, न्यू पेज। इस पर क्लिक करते ही मैं एक नए पेज को यहाँ पे ऐड कर दूंगा। क्लिक किया, ब्लैंक पेज में मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे मेरा आ गया एक न्यू पेज आ गया आपके सामने। ओके, तो अब आप देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको और कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम करना है। मैं आज आपको सारे प्रोजेक्ट के काम बताऊंगा कि आपको कौन कौन से प्रोजेक्ट पे कैसे कैसे आपको काम करना है। तो आप देख सकते हो, मैं अब आपको बताऊंगा स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट पे कैसे आप प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो, मैं आपको ये बताऊंगा आज। देखिए इस पे, जैसे कि मैंने ली साइकिल, मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर पार्ट्स के साथ आपको काम करना है स्मार्ट आर्ट का। मतलब आपको स्मार्ट आर्ट लेके आपको उस पर कंप्यूटर पार्ट्स लिखने हैं। कैसे लिखने हैं आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने लिए ये वाला इस्तेमाल किया। ओके, मैंने अप्लाई किया इसको और मैंने क्लिक किया यहाँ पे ओके। तो आप देख सकते हो कुछ आपके सामने ऐसा ऑप्शन आ रहा है। ओके, सेंटर पे मैंने यहाँ बीचों बीच में मैंने लिखा क्या, कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर लिखा। ओके, अब मैं इसके लेफ्ट और राइट, टॉप बॉटम जितने भी आपको ऑप्शन दिख रहे हैं वहाँ पे मैं कंप्यूटर के पार्ट्स के नाम लिखूंगा। जैसे मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्पीकर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है CPU, यहाँ लिखा मैंने मॉनिटर, यहाँ लिखा मैंने माउस, यहाँ लिखा मैंने कीबोर्ड। अगर कंप्यूटर के और भी पार्ट्स होते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आ रहे हैं, आपको अगर सर मुझे कंप्यूटर में एक पार्ट और जोड़ना है जैसे प्रिंटर या स्पीकर, तो क्या करेंगे उसके लिए, आप किसी भी एक शेप पे क्लिक कीजिए। किसी भी एक शेप पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आएगा डिज़ाइन का ऑप्शन। इस डिज़ाइन पे क्लिक करके आपको क्लिक करना है ऐड शेप पे। इस पर जैसे क्लिक करोगे आपके सामने एक और शेप यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ओके, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, स्पीकर या प्रिंटर, कुछ भी लिख दीजिए। तो ये लिखा मैंने कंप्यूटर पार्ट्स के नाम। अब वो करना क्या है, अब इसे करना आपको डिज़ाइन। जैसे ये सिलेक्ट है, मैंने यहाँ पे पूरा शेप सेलेक्ट किया, मैं गया चेंज स्टाइल पे। अब जैसे मान लीजिए मुझे ऐसा स्टाइल दिखाना कलरफुल, मैंने आपको कलरफुल स्टाइल दिखाया है ना। उसके अकॉर्डिंग जैसा आपको स्टाइल चाहिए यहाँ से चूज़ कीजिए। उसको डिज़ाइनिंग कैसी चीज़ है, मैंने ली 3D, तो 3D आपको कुछ ऐसा दिखेगा। आ रहा है 3D आपके सामने ऐसा कुछ ऐसा। ओके, 3D आपको कुछ दिख रहा है ऐसा। तो अब देखिए, अब जैसे अब अंदर के टेक्स्ट है, जैसे मैंने कंप्यूटर, मैंने ऐसा क्या करा सेलेक्ट, मैंने करा कंप्यूटर के टेक्स्ट को किया सेलेक्ट। यहाँ से देखिए आप कंप्यूटर के टेक्स्ट को जैसे आप सेलेक्ट करते हो यहाँ पे, तो आपको जाना है फॉर्मेट पे। कहाँ जाना है आपको, फॉर्मेट पे। फॉर्मेट पे जाके यहाँ लिखा है टेक्स्ट फिल। जैसे यहाँ पे जैसे जो भी आप चाहते हो वैसा टेक्स्ट आप क्लिक करोगे, वैसा टेक्स्ट आपको यहाँ पे फिल हो जाएगा। देखिए आप फिल हो गया ना, यहाँ पे फिल हो गया। अब मान लीजिए मुझे इस शेप का कलर बदलना है, जो मैंने सेलेक्ट किया है मुझे इसका कलर चेंज करना है। इसका जहाँ लिखा कीबोर्ड येलो कलर चेंज करना है। शेप फिल पे जाइए, अब जो कलर आप चाहते हो यहाँ पे कीजिए ऐड। कलर चेंज हो गया आपका, हो गया ना। तो ये काम होता है आपके कलर चेंज का ऑप्शन। ओके, तो इसका काम हम करते हैं इन सब चीज़ों के लिए। अगर देखिए जैसे अभी ये जो लाइन आ रही है सामने, येलो लाइन, ये लाइन तब आती है, ब्लू है तो ब्लू लाइन आगे दिखा रही है आपको, है ना। ग्रीन है तो लाइट ग्रीन आ रही है, डार्क ग्रीन है तो डार्क ग्रीन आ रही है, लाइट ब्लू है तो लाइट ब्लू आ रही है। कियान, तो यहाँ पे कलर ऐसा वाला है तो लाइन में कलर ऐसी आनी चाहिए। इस पर क्लिक कीजिए, सेम इस पर जाइए और आप इस पर क्लिक कर दीजिए, आपकी लाइन भी सेम वैसी आ जाएगी। ओके, तो ये होता है हमारा फॉर्मेट पे काम करने का, है ना, कि हम कैसे अपने बनाए हुए डिज़ाइन को एडिट करके दिखा सकते हैं। तो ये था आपका दूसरा प्रोजेक्ट जो आपको बना के लाना है घर से, जो आज आप मुझे ग्रुप में सेंड करोगे, है ना।
ये 2 प्रोजेक्ट है जो आपको बनाने हैं घर पे। कंप्यूटर लैपटॉप हो तो आप बनाइएगा, नहीं तो आप थ्योरी पढ़िए और जो वीडियो आएगी आप उस पर थोड़ा समझिएगा मैं कैसे काम कर रहा हूँ और कैसे नहीं कर रहा इस पर काम। तो ये हो गया आपका। काजल समझ में आया आपको? ये बताइए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। समझ में आया आपको ये? जी सर समझ गए। चलिए यहाँ देखिए, अब मैं ऐसे करूँ यहाँ से डिलीट, ठीक है। मैंने करा कंट्रोल ए सेलेक्ट किया, मैंने कर दिया डिलीट प्रेस किया, सारे टेक्स्ट मेरे आ गए डिलीट। अब आप देखिए, अब हम बढ़ते हैं आगे टॉपिक पे। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे बुक मार्क जो लिखा है ना यहाँ पे, बुक मार्क, इसका काम क्या होता है मैं अभी आपको ये बताऊंगा। जैसे कि मैं यहाँ से ब्लैंक पेजेस ले लेता हूँ। हाँ बोलिए। सर बुक मार्क होते हैं क्या? हाँ, बुक मार्क का काम मैं वही बता रहा हूँ, बुक मार्क का काम क्या होता है आपका। अभी जैसे कि यहाँ मैंने कम से कम 8 पेज लिए हैं, मैंने यहाँ पे लिए हैं 8 पेज। अब जैसे कि मान लीजिए कि मैंने इस पेज पे क्लिक किया, देखिए मैंने इस पेज पे क्लिक किया, मैंने इस पेज पे काम किया। देखिए RAND जो रैंड होता है लिखा ना, इक्वल टू रैंड, ये आप इससे रैंडम पैराग्राफ अपने अकॉर्डिंग कितने पैराग्राफ में टाइप कर सकते हो, ये ऑटोमेटिक आ जाता है आपका। ओके, अब अगर मैं सबसे पहले पेज पे चला गया, मैं यहाँ पे आ गया पहले पेज पे, तो काजल जी मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए कि जो मैंने जो पैराग्राफ अभी जो टाइप किया था, मैंने कौन से पेज पे टाइप किया था? आप बता सकती हैं? पता है आपको मैंने कौन से पेज पे टाइप किया था पैराग्राफ वाला? नहीं पता ना आपको? तो उसी काम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बुक मार्क का, कि अगर मान लीजिए अगर आप बाय चांस 20 पेज या 100 पेज पे काम कर रहे हो, अब हमें इंस्टेंट उसी पेज पे जाना है जहां हमने काम किया था, तो कैसे जाओगे? देखिए, तो पहले उस काम को ढूंढ लेते हैं हम। मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ है ना माउस से, कि मैं उस पेज पे आऊँ तो अपना काम देख सकूँ। देखिए ये रहा मेरा काम। तो मैंने क्या करा, मैंने इस पेज पे यहाँ पे क्लिक किया, मैंने क्लिक किया बुक मार्क पे। बुक मार्क पे क्लिक करके मैंने यहाँ पे कोई भी एक नाम दे दिया जिसके कारण मैं बुक मार्क को यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। मैंने दिया पे मार्क, मैंने मार्क के नाम से एक इसे बुक मार्क कर दिया, मैंने कर दिया ऐड। ओके, मैं दोबारा यहाँ से कंट्रोल होम को प्रेस करते मैं यहाँ पे आ गया फर्स्ट पेज पे। ओके, तो अब क्या करना है, अब मान लीजिए मुझे उसी पेज से वापस जाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं बुक मार्क, मैंने वहाँ पे बुक मार्क सेट कर रखा है, तो मैं बुक मार्क पे क्लिक करूँगा। बुक मार्क पे क्लिक करते ही जो भी जिस नाम से आपने बुक मार्क ऐड किया था उसको कीजिए गो टू। उस पर क्लिक करके क्या प्रेस करेंगे, गो टू। इसे प्रेस करोगे तो आप ऑटोमेटिक उस पेज पे आ जाओगे जिस पेज पे आपने बुक मार्क सेट किया था। समझ में आया आपको ये? काजल जी? जी सर। ओके, तो अब देखिए कमेंट का काम क्या होता है, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो आपके मेन है। कमेंट्स का काम होता है कोई भी यहाँ पे कमेंट टाइप करना। अब जैसे कमेंट्स, जैसे उसके बारे में बताना, उसके बारे में जानकारी देना। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मुझे डॉक्यूमेंट का मतलब बताना है, तो मैंने क्लिक किया कमेंट पे, तो यहाँ पे आ गया ऑप्शन, देखिए यहाँ पे, तो मैंने डॉक्यूमेंट का मतलब लिखा फाइल लिखा हुआ आ रहा है ना। अब जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है फाइल लिखा हुआ है, अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताइए जो आपने फाइल लिखाई आखिर किस पे कमेंट दिया आपने, कैसे पता करोगे? देखिए जिस पे भी कमेंट दोगे उसके जहाँ माउस रखोगे उसके ऊपर शो हो जाएगा, उसका कलर हो जाएगा रेड। ओके, अगर इस पे भी माउस रखोगे, इस पे माउस रखोगे तो ऑलरेडी लाइन बता देगा कि आपकी कहाँ पे लाइन जा रही है, कि आपने जो कमेंट दिया आपने किस पे दिया है। बेसिकली कमेंट का काम होता है किसी चीज के बारे में अपनी राय देना, अपना सुझाव देना कि इसकी जगह क्या आना चाहिए। चाहे तो कमेंट को आप इसकी तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो कि उसके बारे में, किसके बारे में इंफॉर्मेशन देना कि इसका मतलब क्या होता है। आप कमेंट का इस्तेमाल ऐसे भी कर सकते हो अपने MS वर्ड में। अगर कमेंट आपको हटाना हो, जहां लगाया उसको क्लिक करके रिव्यू में जाके कीजिए डिलीट कमेंट।
हेडर और फुटर क्या होता है ये भी आप देख लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे आ गया फर्स्ट पेज पे, तो अब देखिए हेडर, इस पर क्लिक करते ही आपके सामने हेडर यानी टॉप, हेडर का मतलब और फुटर का मतलब दोनों का मतलब समझ दो। हेडर यानी पेज के टॉप का मार्जिन, फुटर का मतलब होता है पेज के बॉटम यानी पेज के नीचे वाला मार्जिन। ओके, तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, कभी भी जब आप काम करते हो ना इक्वल टू रेंड, तो आप देखिएगा कभी भी आप कभी भी पेज के टॉप से काम नहीं करते हो, कभी भी आप यहां से काम नहीं करते हो, हमेशा काम करते हैं यहां से। क्यों? क्योंकि जो इतना गैप आपको दिख रहा है इसे कहते हैं मार्जिन, हम यहाँ पे कुछ नहीं ले सकते। तो ये होता है हमारा हेडर, और वैसे ही हमारा नीचे भी होता है कुछ मार्जिन होता है, उसे कहते हैं फुटर। तो अगर आपको हेडर में कोई भी चीज टाइप करनी हो या फिर पेज के टॉप में जो आपकी मार्जिन है वहां पे आपको कोई भी आपको टेक्स्ट टाइप करना हो तो इस्तेमाल करते हैं हम हेडर का। किसका इस्तेमाल करते हैं हम? हेडर का। इस पर जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे आ गया हेडर, ब्लैंक, ब्लैंक 3 कॉलम, ऑस्टिन, बैंडेड, जो चाहे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मैंने लिया ऑस्टिन, ठीक है। यहाँ पे आ गया डॉक्यूमेंट टाइटल, तो मैं हेडर पे आपको दिखा रहा हूँ, लिखा हुआ हेडर। तो देखिए मैंने यहाँ क्या लिख दिया, कंप्यूटर सी, है ना। मैंने क्या करा, मैंने इसको करा डिलीट, लिखा यहाँ पे COMPUTER कंप्यूटर लिखा। फिर मैंने करा ऐसे क्लोज हेडर। तो अब देखिए जैसे मैं ड्रैग करता हूँ तो ये जो नाम है आपके हर पेज में आ गया होगा, आ गया हर पेज में। ओके, तो ये काम होता है हमारे हेडर का। जो भी आप हेडिंग पे लिखोगे वो आपके ऑल पेज में अप्लाई हो जाएगा। जैसे आपने कोई भी कॉपी या किताब देखी होगी, जैसे कॉपी में लिखा रहता है ना, यहाँ पे डेट टाइम लिखी रहती है, डेट टाइम। सेकंड पेज जाओगे, यहाँ पे लिखा होगा डेट टाइम, यहाँ लिखा होगा डेट टाइम। वो काम सारा हमारा हेडर से ही होता है। ओके, अब आप यहाँ देखिए, जैसे आपको यहाँ बता रहा है फुटर। हेडर और फुटर में फर्क बिल्कुल नहीं है, फर्क है इनकी पोजीशन का। हेडर आपके टॉप के पेज के टॉप पे अप्लाई होता है, फुटर आपके पेज के बॉटम पे अप्लाई किया जाता है। जैसे मैंने फुटर को यहाँ अप्लाई किया, ठीक है, तो अब देखिए ये पेज क्या आ गया, बॉटम पे आ गया, बॉटम पे। तो जैसे मैंने किया, देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे COMPUTER कंप्यूटर, TEC टेक, IDEA आइडिया। ओके, यहाँ मैंने किया क्लोज। तो अब देखिए क्या आ रहा है, ये आ रहा है, पेज नंबर भी शो कर रहा है। क्या लिखा है पे, कंप्यूटर टेक आइडिया पेज 1। फुटर देखिए, कंप्यूटर टेक आइडिया पेज 2, कंप्यूटर टेक आइडिया पेज 3, कंप्यूटर टेक आइडिया पेज 4। देखिए जो नाम मैंने फुटर में लिखा था वो आपको ऑल पेज पे दिख रहा है, और साथ साथ फुटर में आपको हर पेज का नंबर भी दिख रहा है कि हम कौन से पेज पे काम कर रहे हैं और वो हमारा आखिरकार कौन सा पेज है कि नहीं। तो मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। आप बताइए समझ में आपको हेडर फुटर? काजल जी बताइए। हेलो, हाँ बोलिए, आपको समझ में आया हेडर फुटर? हेलो, हेलो, देखिए आपकी आवाज आ रही है, मैं ये पूछ रहा हूं आपको हेडर और फुटर समझ में आया? आपका आंसर मेरे पास अभी तक नहीं आया। आप बताइए, आपको समझ में आया हेडर फुटर? अच्छा, क्योंकि आपके वजह से नॉइज आ रहा है ना, इसलिए थोड़ा आपकी आवाज थोड़ी इसमें ढक जा रही है। तो देखिए मैं इंसर्ट टैब यहाँ दोबारा ओपन कर रहा हूँ, आपको हेडर और फुटर समझ में आ गया। अब आप देख सकते हो नीचे लिखा है पेज नंबर।
नीचे लिखा है पेज नंबर। पेज नंबर का काम क्या होता है यहाँ पे देख सकते हो, ये भी आपके हेडर और फुटर की तरह ही होता है, बस फ़र्क ये है कि आप पेज के टॉप पे या पेज के बॉटम पे यानी कि पेज के ऊपरी हिस्से पे या पेज के नीचे वाले हिस्से पे सिर्फ और सिर्फ पेज नंबर ही अप्लाई कर सकते हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं। टॉप ऑफ पेज, बॉटम ऑफ पेज, जैसे पेज के टॉप पे आपको लगाना है पेज नंबर, इस पर क्लिक कीजिए। कहाँ लगाना है, उल्टे हाथ की तरफ, सीधे बीचों बीच, या फिर सीधे हाथ की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ, बीचों बीच। जैसे मुझे लगाना है बीचों बीच, सेंटर में लगाना है, इस पर क्लिक किया, देखिए सेंटर पे आ गया पेज नंबर, क्लोज। देखिए क्या कहा था मैंने, पेज नंबर का काम आपका सिंपल हेडर और फुटर की तरह ही होता है, बस फ़र्क है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेज नंबर आपके अप्लाई होते हैं। दिखा रहा 3 नंबर पेज, 4 नंबर पेज। अब यही देखिए, अगर मुझे पेज के निचले हिस्से पे यानी बॉटम पे अप्लाई करना है तो कीजिए बॉटम ऑफ द पेज। अब मुझे वो पेज नंबर कहाँ दिखाना है, मुझे दिखाना है राइट हैंड यानी राइट साइड दिखाना है, राइट साइड यानी सीधे हाथ की तरफ दिखाना है। तो देखिए फुटर में आपको सीधा हाथ की तरफ दिख रहा है पेज नंबर, दिखाना पेज नंबर सीधा हाथ की तरफ, यही आपका काम। तो पेज नंबर आपका हो गया है। अब आप बढ़ते हैं टेक्स्ट बॉक्स की तरफ। कहाँ बढ़ते हैं, टेक्स्ट बॉक्स की तरफ। टेक्स्ट बॉक्स, तो टेक्स्ट बॉक्स पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको बने बनाए बॉक्सेस मिल जाते हैं कि आप बने बनाए बॉक्सेस का इस्तेमाल करके वर्ड पे ऐड करके आप इंस्टेंट काम कर सकते हो। इंस्टेंट कहने का मतलब क्या, फास्ट काम कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बने बनाए बॉक्स हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई एक बॉक्स ले लिया, जैसे मैंने ले लिया ये वाला बॉक्स, इस पर जैसे क्लिक करूँगा तो ये बॉक्स कहाँ का मेरा MS वर्ड पे ऐड हो गया यानी पेज पे ऐड हो गया है कि नहीं। तो ये हमारा आ गया बना बनाया बॉक्स, यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट जैसा लिखा है ना। साइड बार टाइटल, साइड बार टाइटल में आप जो चाहो टेक्स्ट दे दीजिए, जैसे लिखा है ना कंप्यूटर। ओके, अब जरूरी नहीं है कि जो टेक्स्ट आपको दिख रहा है आप उसी को रखिए, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको टेक्स्ट यहाँ पर टाइप करना है आप यहाँ बॉक्स में टेक्स्ट टाइप कर सकते हो जो भी आपको लिखना है। तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ इक्वल टू रेंट का। देख सकते हो यहाँ मेरा ऑटोमेटिक पैराग्राफ टाइप हो गए, है ना। तो ये है आपके बने बनाए से रेडीमेड, जब चाहे से ऑटोमेटिक यूज़ कर सकते हो, जहाँ भी आपको चाहो वहाँ पे से ऐड कर सकते हो। ओके, तो इस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक ऑप्शन आएगा फॉर्मेट का। फॉर्मेट का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको जैसे इसको डिज़ाइन करना है वैसे डिज़ाइन कर लीजिए, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है टेक्स्ट का कलर चेंज कीजिए, एडिटिंग करनी है इसमें एडिटिंग कीजिए। कैसे करेंगे ये मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि कैसे आप इस पर डिज़ाइन कर सकते हो और कैसे इस पर काम आप कर सकते हो। ये देखिए जैसे कि है ना, मैंने देखे जैसे कि इस पर मैंने क्लिक किया, ओके, मैंने यहाँ रखा टेक्स्ट पे क्लिक किया तो देखिए टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया, डिज़ाइन चेंज हो गया। शेप फिल, मैंने किसी शेप को अंदर सेलेक्ट किया, मैंने इसका कलर क्या चेंज कर दिया, यहाँ पे देखिए चेंज हुआ। अब मैंने नीचे वाले शेप को सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे गया, मैंने इसका कलर चेंज किया, देखिए आप चेंज हो गया। अब टेक्स्ट का करना है तो आप देखिए चाहे तो टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, पर्टिकुलर टेक्स्ट पे काम करेगा आपका ये, है ना। तो ये काम होता है हमारा टेक्स्ट बॉक्स का, है ना। टेक्स्ट बॉक्स का क्या, इंस्टेंट यहाँ पे कोई भी बॉक्स टाइप करके मतलब सेलेक्ट करके तो यहाँ पे रेडीमेड बने बनाए बॉक्स हो जाएंगे, इस पर आप कोई भी चाहो वो काम आप कर सकते हो और दिखा सकते हो एक डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। अब उसके नीचे आ रहा है वर्ड आर्ट। ये है आपका वर्ड आर्ट। इसका काम क्या होता है, ये ओनली फॉर आपका टेक्स्ट पे काम करता है। किस पे करता है, आपका टेक्स्ट पे। तो इस पर क्लिक किया मैंने जिस भी तरीके से आपको टेक्स्ट लिखना है उस तरीके को यहाँ पे कीजिए सेलेक्ट।
जिस भी तरीके पे आपको यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट उसे कीजिए यहाँ पे सेलेक्ट। सेलेक्ट जैसे करा मैंने यहाँ पे इस पर किया तो यहाँ पे आएगा आपका योर टेक्स्ट हियर, योर टेक्स्ट हियर। तो यहाँ पे आप चाहते हो योर टेक्स्ट हियर को डिलीट मार के अपना जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो वो यहाँ टेक्स्ट आप लिख सकते हो। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे मैं अपना नाम लिखता हूँ या फिर मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर फंडामेंटल। ठीक है, मैं यहाँ टाइप करता हूँ कंप्यूटर फंडामेंटल। तो आप देख सकते हो यहाँ मैंने टाइप किया कंप्यूटर फंडामेंटल्स। इस पर क्लिक करते हैं फॉर्मेट का ऑप्शन दिख रहा है आपको, है ना। मैं तो क्या कहता है मैंने डिलीट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए इस पर क्लिक करते आ रहा है फॉर्मेट का ऑप्शन। आपको अगर टेक्स्ट कैसे चाहिए, डिज़ाइन देखिए डिज़ाइन ऐसा चाहिए, ऐसा क्लिक कीजिए, है ना। शेप पे कलर क्या करना है, मैंने करता है येलो कलर, येलो कलर हो गया। शेप की आउटलाइन कैसी चाहिए, मुझे चाहिए ग्रीन। तो अब देखिए, तो देखिए ग्रीन अंडरलाइन हो गई है ना, ग्रीन आउटलाइन हो गई इसकी। हेलो हाँ बोलिए। सर को लेके आप कंप्यूटर फंडामेंटल की जगह पर और कुछ नहीं कर सकते हैं? आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर आपको लगता है कंप्यूटर फंडामेंटल यहाँ लिखा है, चलिए मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके, जैसे देखिए मैंने अपना नाम लिखा, आपके नाम पे काम कर रहा है। मैंने बड़ा नाम से लिया था कि बड़े नाम पे आपको मैं एक चीज़ समझाने वाला था। आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि वही लिखो, आप कुछ भी लिख सकते हो उस पर। तो ये लिखा हुआ है, तो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है ट्रांसफॉर्मेशन का। अगर आप यहाँ पे जाकर क्लिक करते हो ट्रांसफॉर्मेशन पे, तो यहाँ देखिए आप जैसे अब टेक्स्ट ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा टेक्स्ट। आप थोड़ा और ड्रैग करो, टेक्स्ट आपको दिखेगा ऐसा, है ना। तो चाहो तो टेक्स्ट को आप ऐसा भी इस पर कर सकते हो। तो ये होता है हमारा वर्ड आर्ट कि वर्ड आर्ट पे जो चाहे यहाँ पे जो भी चीज़ आप चाहो वहाँ पे कर सकते हो। कादिर जी बताइए, जो मैंने अभी आज आपको बताया है इनमें से किसी ऑप्शन में आपको दिक्कत आए तो मुझे दोबारा पूछ लीजिए अभी आप। कादिर जी जो मैंने अभी आपको बताया बुक मार्क, कमेंट, फुटर, हेडर, फुटर, पेज नंबर, टेक्स्ट बॉक्स और वर्ड आर्ट, अगर इनमें से किसी भी चीज़ में आपको दिक्कत है तो आप मुझे भी पूछ सकते हो। वर्ड आर्ट फिर से बता। वर्ड आर्ट एक बार मैं फिर से बताता हूँ आपको, देखिए इधर पे वर्ड आर्ट जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसे कुछ टेक्स्ट लिखे हुए आएंगे, ए लिखे हुए, ये सारे आपके डिज़ाइन है। जैसा आपको चाहिए वैसा डिज़ाइन क्लिक कीजिए, है ना। तो वैसा आपको यहाँ पे आ जाएगा। आप चाहो तो इस टेक्स्ट को डिलीट करके आपको जो भी लिखना हो, जो भी लिखना हो यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे लिखिए मैंने क्या लिखा पे एनिमल, क्या लिखा मैंने यहाँ पे एनिमल्स। अब मुझे इसका डिज़ाइन करना अलग से, तो मैंने देखिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ। मैंने इसका कलर चेंज किया, चेंज हो रहा कलर, देखिए इसका पर्पल पे आ गया। मैंने आउटलाइन रखी, इसकी आउटलाइन रखी मैंने रेड, आ गया रेड आउटलाइन। आप चाहो तो आउटलाइन को मोटा कर सकते हो, यहाँ लिखा ना विद, इस पर जाके थोड़ा मोटा कर सकते हो आउटलाइन। देखिए थोड़ी मोटी मोटी आउटलाइन होगी आपकी, है ना। तो आपको ज़्यादा मोटी आउटलाइन रखनी है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको आउटलाइन पतली लगती है तो विद पे जाके आउटलाइन अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो, तो आपको प्रॉपर यहाँ पे आउटलाइन शो हो जाएगी। ओके, अब यहाँ देखिए जैसे आपने इस पर क्लिक किया, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इफेक्ट। अब मैंने आज रिफ्लेक्शन, तो अब नीचे देखिए आपको यहाँ पे एनिमल का रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा। एनिमल यहाँ पे और एनिमल आपको नीचे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है ना। इस पर क्लिक कीजिए, फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा। अब देखिए जैसे कि आपने यहाँ पे लगाया ग्लो, तो क्या होंगे आपका टेक्स्ट आपके आसपास हो जाएंगे ग्लो। देखिए ग्लो हो रहा है ना, एनिमल ग्लो हो रहा है पूरा। अब इस पर क्लिक करते एक ऑप्शन आपको ट्रांसफॉर्मेशन का, देखिए यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट लिखा ट्रांसफॉर्मेशन। आप जैसे चाहो वैसे टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। जैसे ऐसे लिखूंगा तो ऐसा जगह टेक्स्ट देख रहे हो, ऐसा आ गया। तो हमारा ये काम होता है हमारा वर्ड आर्ट का।
कि आप किसी वर्ड को अपने अकॉर्डिंग डिजाइनेबल की तरह से यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और कोई दिक्कत है आपको काजल जी? काजल जी पूछिए, और कोई दिक्कत हो तो आपको। हेलो हाँ बोलिए। सर, जो है ना पिछले 2 क्लास में क्वेश्चन थोड़ा नोट पेड में बताते थे ना। नोट पैड आपको बता दूँ, नोट पैड क्लास आपने नहीं किया था तो चलिए ठीक है, नोट पैड बताता हूँ नोट पैड में काम कैसे करते हैं हम, है ना। मैं नोट पैड को काम समझाता हूँ, नोट पैड में काम कैसे करते हैं। तो यहाँ मैं नोट पैड ओपन करता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर ऐसे विंडो प्लस आर, ये मैंने आपको समय बताया, चाहे आप पेंट कीजिए ओपन नोट पैड वर्ड पैड चाहे एम एस वर्ड, आप इसको ओपन करके आपको यहाँ टाइप करना है नोट पैड, क्या टाइप करना है नोट पैड। तो अभी आपके स्क्रीन में हो गया नोट पैड ओपन। अब देखिए नोट पैड पर काम करने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे मैंने लिखा नाम, यहाँ मैंने लिखा अपना नाम। तो अभी देखिए ये जो नाम लिखा मैंने लिखा स्मॉल लेटर में, यानी मैंने छोटे अक्षरों में लिखा है। मुझे यही आकाश पूरे बड़े अक्षर में लिखना है, यानी कैपिटल लेटर में लिखना है। तो क्या करूँगा, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन देता है कीबोर्ड में कैप्स लॉक। आप जैसे ही कैप्स लॉक को प्रेस करते हो तो आपका क्या होगा, जो भी आप वर्ड लिखोगे वो लिखोगे आप कैपिटल लेटर में। मैं आपको यहाँ पे कीबोर्ड शो करके दिखाता हूँ कि कीबोर्ड पे कैसे आप दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबको, ठीक है आप सबको स्क्रीन शेयर हो रही है। तो यहाँ देखिए कीबोर्ड आ गया। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कैपिटल लेटर में काम करना है तो आपको प्रेस करना पड़ेगा कैप्स लॉक। आपको अपने कीबोर्ड में प्रेस करना पड़ेगा कैप्स लॉक। जैसे को प्रेस करते हो तो आपका जो भी आप टाइप करोगे सारे वर्ड आपके क्या होंगे, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। सारे वर्ड हो जाएंगे आपके कैपिटल लेटर में कन्वर्ट। तो देखिए जैसे मैंने कहा आकाश, ए के ए एस एच, लिखा ना सारे वर्ड आ गए कैपिटल लेटर में। ओके, अब अगर मैं आप देखो कैप्स लॉक को ऑफ कर दोगे, है ना, यहाँ पर प्रेस किया एंटर, तो अब जो भी आप लिखोगे वो आ जाएगा स्मॉल लेटर में। ओके, अब जैसे कि हम काम क्या करते हैं, हमारा पहला वर्ड, जो पहला वर्ड होता है, मान लीजिए आकाश का पहला वर्ड है ए, वो हमारा होता है कैपिटल लेटर में, और बाकी जो होता है हमारा स्मॉल लेटर में होता है, वही हमारा होता है प्रॉपर वर्क, उसे हम कहते हैं प्रोफेशनल वर्क। जैसे कि ऐसा होता है हमारा, कैप्स लॉक ऑन किया, मैं एंटर कर देता हूँ, ए कैपिटल लिखा, ऑफ किया, ये तो हमारा प्रोफेशनल वर्क, यानी कि पहला वर्ड कैपिटल बाकी सारे स्मॉल। अब यही काम अगर मुझे पूरा पैराग्राफ लिखना पड़ा तो अब ये देखिए, एक गौर कीजिए कि बार बार मुझे कैप्स लॉक को ऑन करना पड़ रहा है और बार बार मुझे कैप्स लॉक को ऑफ करना पड़ रहा है कि नहीं। तो कीबोर्ड में एक ऐसा बटन है उसको कहते हैं शिफ्ट, एक आपका शिफ्ट बटन। इसका काम क्या होता है, आप शिफ्ट को दबाकर आप कोई भी वर्ड आप प्रेस करोगे, शिफ्ट को दबाकर अगर आप कोई भी वर्ड प्रेस करोगे वो आपका वर्ड हो जाएगा कैपिटल लेटर में कन्वर्ट। शिफ्ट को छोड़ दोगे, अब शिफ्ट को छोड़ने के बाद जो भी आप लिखोगे वो आएगा आपको स्मॉल लेटर में। ओके, तो ये मैं आपको एक बार प्रॉपर अपने तरीके से करके दिखाता हूँ। देखिए ऐसे मैं लिखा, यहाँ पे देखिए शिफ्ट दबाकर आकाश लिखा, अगर आपको आकाश यहाँ पे देखिए कैपिटल लेटर में लिखना है, कैप्स लॉक ऑन किया, आकाश लिख दिया, शिफ्ट दबाकर मैंने आकाश लिखा। देखो इससे हम फास्ट काम कर सकते हैं। अगर मैं कैप्स लॉक को ऑन किया, आकाश लिखा, ठीक है, ऑन किया, ए लिखा, ऑफ किया, उसमें मिल जाएगा टाइम। इसलिए हम अप्लाई करते हैं, शिफ्ट का अप्लाई करते हैं कि शिफ्ट से हम जो भी वर्ड प्रेस करेंगे वो हम उतना हम वर्ड को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देंगे। अब जैसे ये आकाश है, इस आकाश को मैं लाना चाहता हूँ सेंटर पे, यहाँ लाना चाहता हूँ सेंटर पे। तो देखिए अगर सेंटर पे अगर मैं कहूँ लाने के लिए तो आप क्या बोलोगे, सर स्पेस का इस्तेमाल करेंगे, स्पेस से किसी भी टेक्स्ट को सेंटर लेके आएंगे। देखिए मैं स्पेस का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कितना कर रहा हूँ स्पेस का इस्तेमाल इसमें, देखिए अब मुझे इसमें लगातार स्पेस का काम करना पड़ रहा है, तभी जाके मेरा थोड़ा सा आपका आगे बढ़ रहा है। और स्पेस आपको कितनी बार प्रेस करना पड़ा कि आपका टेक्स्ट सेंटर में आया, बहुत बार करना पड़ा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ देखिए मैं आपको बताता हूँ, है ना।
आप पहले इनको सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ आपके सामने। ओके, अब आपको यहाँ प्रेस करना है अपना कीबोर्ड से, क्या प्रेस करना है, टैब की। मैं को दिखा देता हूँ। आपको क्या प्रेस करना है कीबोर्ड पे, प्रेस करना है टैब की। टैब प्रेस करोगे तो आपको वहाँ पे स्पेस आपका आगे बढ़ेगा, तो इससे आप किसी भी टेक्स्ट को फास्टली आप सेंटर पे ऐड कर सकते हो। ओके, तो ये था हमारा नोटपैड का काम। नोटपैड पे कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, ये था। और नोटपैड पे अगर मैं आपको काम देता हूँ कि काम क्या करना है, तो ये देखिए काम आपका ये होगा। जैसे लिखा मैंने टेबल, टेबल ऑफ कंटेंट, इसे किया मैंने यहाँ पे टैप प्रेस करके क्या करें, सेंटर पे। ओके, एंटर प्रेस किया। अब यहाँ क्या लिखा मैंने लिखा 1, मैंने लिखा 1 पॉइंट, एक स्पेस दिया, यहाँ लिखा मैंने चैप्टर 1, यहाँ दिया मैंने पॉइंट, यहाँ लिखा मैंने कोई भी एक नंबर लिख दिया। ठीक है, अब आपको इसको करना है, सेंटर पे लेके आना है। सेम एंटर प्रेस करके 2 लिखोगे, फिर डॉट देना है, फिर आपको स्पेस देना है एक, फिर आपको लिखना है चैप्टर 2, फिर आप दोगे यहाँ पे डॉट 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 को इस्तेमाल करके, फिर आगे जो भी आपको एक नंबर देना है, आप एक नंबर दे दीजिए। इसे क्लिक कीजिए, 2 बार टैप प्रेस करके लाइए इसे सेंटर पे। अगर ये टेक्स्ट थोड़ा आगे पीछे हो रहा है तो यहाँ पे क्लिक करके आप डॉट बढ़ा दीजिए। ओके, तो ये काम होता है हमारे नोटपैड में, और यही प्रोजेक्ट मैंने सबको नोटपैड में काम करने के लिए दिया था। समझ में आया आपको ये? हाँ कादर जी बताइए, समझ में आया आपको ये? कादर जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ये बताइए जो नोटपैड मैंने आपको काम बताया, समझ में आया आपको ये? है ना? हाँ चलो, बहुत बहुत है ना। तो यही काम नोटपैड का है, आप नोटपैड पे घर पे काम कीजिएगा। और जो मैंने आपको MS वर्ड बताया है वर्ड आर्ट तक, वो भी आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा कि कैसे उस पर काम करते हैं और कैसे किया जाता है। ओके, तो नोट्स मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप नोट्स पढ़ लेना कैसे क्या क्या काम किया जाता है। तो आज की क्लास को मैं यही एंड करता हूँ। कल हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, है ना। कल हमारा टॉपिक क्या होगा मैं बताता हूँ। कल हमारा टॉपिक क्या होगा, कल मैं एक बार दोबारा आपसे ये सारी चीज़ पूछूंगा, आपकी रिवाइज कराऊंगा एक बार और, फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जैसे कि आपका है ड्रॉप कैब, डेट टाइम, सिग्नेचर, सिंबल, इक्वेशन, ये सब हम कल करेंगे। और कल मैं आपका इंसर्ट टैब करा दूंगा कंप्लीट, और फिर मैं आपको दूंगा इस पर प्रोजेक्ट कि आप इस पर काम कर सको अपने अकॉर्डिंग, कैसे आपको काम करना है। ओके सर, हाँ बोलिए। आज वाला वीडियो कर दीजिए। बिल्कुल, आपको वीडियो देखिए, मैं डेली आपको क्लास की वीडियो मिल जाती है, तो आज की क्लास भी आपको मिल जाएगी ग्रुप में। 5 बजे से पहले आपको वीडियो मिल जाएगी, 4 बजे तक आपको मिल जाएगी, 3:30 या 4 बजे तक आपको वीडियो मिल जाएगी, है ना। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम यही एंड करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका क्लास ज्वाइन करने के लिए। सिर्फ आज से आप अकेली